आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उससे पहले थोड़ा सा रिविजन अभी तक का क्या क्या चीज़ पढ़ी हमने। बायोलॉजी, स्टोरी, किसकी स्टोरी, जितने भी लाइफ फॉर्म्स है उनकी स्टोरी, और किसकी स्टोरी, जितने भी लिविंग प्रोसेस है उनकी स्टोरी। फिर हमने क्या पढ़ा, ये लाइफ फॉर्म्स में आखिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग का मतलब क्या है, इनका मतलब पता चल गया। फिर हमने इनका नॉमेनक्लेचर दे दिया। फिर जब नामकरण कर दिया तो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमल किंगडम। इसके बाद हमने प्लांट किंगडम को इंडिविजुअली पढ़ा, एनिमल किंगडम को इंडिविजुअली पढ़ा। इनको पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी, क्योंकि हमने प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स को रहने दिया था, सबसे हाईली डेवलप प्लांट यही थे, तो उनकी मॉर्फोलॉजी फिर हमने अलग से यूनिट 2 में स्टार्ट की। जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ा, बाहर के स्ट्रक्चर्स पढ़े। उसमें क्या क्या होता है, पहले हम लोगों ने रूट सिस्टम पढ़ा, फिर स्टेम सिस्टम और उसके मॉडिफिकेशंस पढ़े, लीव्स और उनके मॉडिफिकेशंस पढ़े, उनके फ्लावर के बारे में बात की, उनके सीड के बारे में बात की। और जब इन सब के बारे में पता चल गया तो फिर हम लोगों ने इनका फ्लोरल फार्मूला डिराइव किया, जिसमें अभी की एनसीईआरटी में ब्रासिकेसी और सोलेनेसी फैमिली के बारे में दिया हुआ है, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा फैबेसी और लिलिएसी फैमिली को भी याद किया। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाहर का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग यही फ्लावरिंग प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, अंदर से कैसा है ये, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनाटॉमी में अंदर कोई भी प्लांट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसका बना होता है, सेल का बना होता है। और जब बहुत सारे सेल मिल करके एक फंक्शन करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स एक ही ओरिजिन से और एक ही फंक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यूज। अब हम लोगों ने प्लांट में बहुत जगह मेरिस्टेमेटिक, पिछले बार हम लोगों ने देखा था रूट का रीजन ऑफ, बीच में एक मेरिस्टेमेटिक रीजन आया था जहाँ पे एक्टिव सेल डिवाइड, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। उनका काम ही होता है कि वो एक्टिवली डिवाइड करता है, इसलिए, और इनका नाम मेरिस्टम्स बोलते हैं। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के हो सकते हैं, एक एपिकल मेरिस्टम, एक इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मतलब नाम से ही पता चल गया, एपेक्स पे होगा, टिप ऑफ रूट पे होगा और शूट पे होगा, और इनका काम होगा प्राइमरी टिश्यूज बनाना। अब एक एपेक्स पे टिश्यू है और एक ऊपर मैच्योर टिश्यू होगा, तो ये मैच्योर रीजन में क्या होगा, लेटरल मेरिस्टम होगा। ये सेकेंडरी टिश्यूज प्रोड्यूस करेगा और यही गर्थ ऑफ ट्री ट्रंक को बढ़ाएगा। ये जो गर्थ ऑफ ट्री ट्रंक वाली लाइन है, अगेन नॉन एनसीईआरटी लाइन है, लास्ट 37 ईयर के पीवाईक्यू में, इसलिए यहाँ पे मेंशन्ड है। अब लेटरल मेरिस्टम हो गया। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम 2 मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था एक्सिलरी बर्ड, एक हमने लीफ में पढ़ा था। अब यहाँ पे भी क्या होती है, लीफ लेफ्ट बिहाइंड सेल्स, शूट एपिकल मेरिस्टम के बाद जो सेल्स जो बच जाता है, जो सेल्स बच जाती है लीव्स के फॉर्मेशन में एंड स्टेम के इलॉन्गेशन में, उसी को एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं। हमने देखा था ना कि लीव जहाँ से ग्रो करी थी वहाँ पे एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है, तो ये लेफ्ट बिहाइंड सेल्स है। जब ये लीव्स बन रही होती है या जब ये स्टेम बन रहा होता है, तो ये जो सेल्स बच जाती है उसको एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं, और यही फॉर्म करती है ब्रांच या फिर फ्लावर को। ये हम लोगों को क्लियर है एक्सिलरी बर्ड के बारे में। और ये एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट प्रेजेंट होती है, प्राइमरी टिश्यू बनाती है, क्लियर। अब ये इन बिटवीन मैच्योर टिश्यूज है, और इसका एग्जाम्पल मोनोकॉट लीफ है। अब ये ग्रासेस में प्रेजेंट होती है, और इनका क्या काम होता है, ये ना कोई भी ग्रेजिंग हर्बीवोर आया, काउ वहाँ का ग्रास खा गया, तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करेगा, उसको वापस से ग्रो कर देगा। इसका ये काम होता है, रीजेनरेट कर देता है पार्ट्स को जो कि ग्रेजिंग हर्बीवोर्स रिमूव कर रहे हैं, तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। उसके अलावा इसमें लेंथ ऑफ इंटरनोड्स वैरी करती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लेटरल मेरिस्टम का क्या एग्जाम्पल है, वैस्क्यूलर कैम्बियम, कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, फैसिक्यूलर, इंटरफैसिक्यूलर। ये कैम्बियम रिंग क्या होती है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब प्राइमरी मेरिस्टम क्या होती है, अपीयर अर्ली, इसलिए उसको प्राइमरी मेरिस्टम बोलते हैं, और ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाती है। सेम ये दो प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं क्योंकि ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बना रहे हैं, और ये सेकेंडरी मेरिस्टम होती है क्योंकि ये सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाते हैं, सेकेंडरी टिश्यूज बनाते हैं जो कि गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो एक हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके अलावा कौन से टिश्यूज होते हैं, एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्टम पूरी तरह से डिवाइड कर दिया और कुछ ऐसे सेल्स बना दिए जो कि मैच्योर हो गए और दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, वो परमानेंट बन चुके हैं, तो वो परमानेंट टिश्यूज हो गए। अब परमानेंट टिश्यूज में भी कुछ ऐसे टिश्यूज होंगे जो कि सिंपल होंगे, उनका सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन सब सेम होगा, ठीक है, सिंपल टिश्यूज है। अब सिंपल टिश्यूज में आएंगे पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। मेजर जो हमारा ऑर्गन्स होता है, हम लोग हर जगह पढ़ते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, तो मेजर जो हम लोगों का ऑर्गन्स होता है बच्चों, वो पैरेन्काइमा का बना होता है। उससे याद हो गया, बहुत सारे शेप्स का होता है, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, डिफरेंट शेप्स के ये सेल्स होते हैं।
इनकी वॉल्स पतली सी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। तुम यहाँ पे देख सकते हो, या तो क्लोजली पैक्ड भी हो सकती है या तो बीच में स्पेसेस भी हो सकते हैं। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। इनका क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सारा फंक्शन से परफॉर्म करता है। ठीक है। उसके अलावा कॉलिनकाइमा। अब कॉलिनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होती है? कॉलिनकाइमा एपिडर्मिस में प्लांट में। अब हम लोग डाइकॉट प्लांट का जब पढ़ेंगे एनाटॉमी, तब हम लोग देखेंगे कि जो बाहर वाले लेयर है उसके नीचे कॉलिनकाइमा है। याद रखना है इसको। कॉलिनकाइमा डाइकॉट प्लांट के नीचे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंगुलर कॉलिनकाइमा ककर बीटा, इसके आगे नॉन एनसीईआरटी लिख लो। ये 37 ईयर का पीवाईक्यू है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। अगेन ये भी एक लेयर में हो सकता है, पैचेस में हो सकता है, डिफरेंट शेप्स में हो सकता है। इसकी वॉल्स क्या थी? थिन थी। इसकी थिकन है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ सेल्यूलोज था, इसके पास सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन है, लेकिन इसके बीच में कोई स्पेसेस नहीं है। यहाँ पे तो हो सकता है। तो यहाँ पे थिकन कॉर्नर्स नजर आ रहा है, प्रोटोप्लाज्म नजर आ रहा है, बीच में वैक्यूल नजर आ रही है और सेल वॉल तो है ही। अब इनके पास क्लोरोप्लास्ट होंगी तो वो फूड को इकट्ठा करेगी। उसके अलावा ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी टू ग्रोइंग पार्ट्स लाइक यंग स्टेम, पेटियोल ऑफ अ लीफ। सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है, खाना भी बना रही है, अच्छा काम कर रही है कॉलिनकाइमा तो। उसके बाद आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होगा? तो ये फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प में प्रेजेंट होगा, गुआवा के पल्प में, पियर के पल्प में, या सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में, लीव्स ऑफ टीज में। ठीक है। अब इनके सेल्स कैसे नजर आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे दो टाइप के सेल्स है। एक फाइबर्स है जिसका वॉल देखो थिक सेल वॉल है और बी ह्यूमन है, और जो एंड्स है वो इलॉन्गेटेड है। ठीक है। और कुछ स्टेराइड्स है। स्टेराइड स्फेरिकल है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है? ये स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल हर टाइप के हो सकते हैं, और ये हाईली थिक है। ये डेड सेल्स है, स्क्लेराइड, डी से डेड, और विथ बीच में नैरो कैविटी है। ल्यूमन है, यहाँ पे नैरो कैविटी, ये एंडेड पॉइंटेड है। ये तो तुम्हारा स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल कोई भी शेप के हो सकते हैं। ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करिए, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करिए, स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करिए। ठीक है। अब आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू एक सिंपल टिश्यू था जिसमें सेम टाइप के सेल्स थे। अभी कॉम्प्लेक्स है जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स है। इसमें जाइलम और फ्लोएम आ रहा है। जाइलम और फ्लोएम प्लांट कौन से सबसे पहले प्लांट बॉडी में आए थे? टेरिडोफाइट। ये जाइलम का काम क्या होता है? ये वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल्स को कंडक्ट करता है, रूट से स्टेम्स और लीव्स में लेकर के जा रहा है। और ये क्या करता है? ये फूड को लीव से दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट में लेकर के आ रहा है। ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है जाइलम। ठीक है। अब जाइलम में 4 एलिमेंट होते हैं। क्या क्या? 4। सबसे पहले ट्रेकीड, ये तो हम लोग को याद करना पड़ेगा। देखो ट्रेकीड कैसा है? ट्रेकीड के जो सेल्स है वो थिक है, ट्यूब जैसा नजर आ रहा है हम लोग को, लिग्निफाइड टेपरिंग एंड्स है। सही बात है। इसमें जैसा तुम्हारा फाइबर्स थे वैसे इसके ट्रेकीड्स हैं। और इसमें वेसल्स है। वेसल्स के सेल्स कैसे? देखो ये सिलेंड्रिकल नजर आ रहे हैं, लिग्निफाइड वॉल्स है। इसमें बीच में देखो एक कैविटी भी नजर आ रही है। इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है। ठीक है। और ये देखो इनके बीच में परफोरेशन है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये परफोरेशन से। तो ये जो वेसल का प्रेजेंट होना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे बार बार पीवाईक्यू आता है। और जिम्नोस्पर्म में यही वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये जाइलम फाइबर्स नहीं होते हैं। तो ट्रेकीड्स और वेसल्स ये मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है। उसमें भी जो वेसल्स है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का, क्योंकि ये जो वेसल्स है ये वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होंगे जिम्नोस्पर्म्स में, लेकिन ट्रेकीड्स प्रेजेंट होगा उनमें। ठीक है। अब जाइलम फाइबर्स ये भी थिक है, ये भी, हाँ इनके भी जो वेसल्स है सिलेंड्रिकल ट्यूब थे। ठीक है। ये भी थिक है और ये भी थिक वॉल्स है। इसमें ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन है, इसको ऐसा याद ही रखा, थिक वॉल से याद रख सकते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, बट अब ये थिन वॉल्ड है और ये जिंदा है। जिंदा है सेल वॉल, इसका सेल्यूलोज का बना होगा। फूड मटेरियल को भी स्टोर करेगा, वाटर को भी कंडक्ट करेगा, रेडियल कंडक्शन करेगा, रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो जाइलम में क्या क्या हुआ? ट्रेकीड्स हुआ और वेसल जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। उसके अलावा जाइलम फाइबर्स हुए और जाइलम पैरेन्काइमा हुआ। क्लियर? अब हम लोग आते हैं एक होता है प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम क्या होता है थोड़ी देर बात करेंगे। प्राइमरी जाइलम में एक अरेंजमेंट होती है एंड आर्च और एक होती है एग्स आर्च। देखो जो सबसे पहला फॉर्म जाइलम है उसको हम लोग प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और जो बाद में बनता है उसको हम लोग मेटा बोलते हैं। प्रोटो पहला, मेटा बाद में बना। तो प्रोटो पी से पहला अगर वो सेंटर में है, प्रोटो अगर पी अगर सेंटर में है, एम बाहर है, तो इसको एंड आर्च बोलते हैं। पी अंदर एम बाहर, और वही पी बाहर और एम अंदर, तो ये एग्स आर्च हो गया। ठीक है। ये अरेंजमेंट हम लोग को याद है। अब फ्लोएम पे हम लोग आते हैं। फ्लोएम का हम लोग को फंक्शन पता है कि वो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा फ्लोएम भी 4 एलिमेंट का बना होता है। पहला एक सीव ट्यूब एलिमेंट होता है। ये सीव ट्यूब एलिमेंट जो होता है, देखो ये वाला, ये सीव ट्यूब एलिमेंट तुमको लॉन्ग ट्यूब लाइक दिख रहा है ये, लेकिन ये सीव ट्यूब एलिमेंट तुमको नजर आ रहा है कि कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड है। ठीक है। इसके पास साइटोप्लाज्म तो है, लेकिन इसके पास, और वैक्यूल भी है, बट इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो न्यूक्लियस नहीं है तो इसका फंक्शन कौन करेगा? कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। इसका काम तो वही है, ट्रांसफ्यूजन करना फूड मटेरियल को हायर प्लांट्स में। उसके बाद कौन से आते हैं? कंपेनियन सेल्स।
ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, देखो विद सीव ट्यूब एलिमेंट से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, पिट फील्ड से कनेक्टेड है। इनका ही काम होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखते हैं। सीव ट्यूब्स में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखेंगे, सुक्रोज ये सबको लोड करने में यही हेल्प करेगा। अब इनके पास भी पैरेन्काइमा होगी, इनके पास भी फाइबर्स होगा, तो जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर्स। बस इसके पास वेसल्स है और ट्रैकीड्स है, और इनके पास क्या है, इनके पास सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स है। अब इनका पैरेन्काइमा कैसा है, इलॉन्गेटेड है, टेप सिलेंड्रिकल सेल्स है, डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। इनके सेल वॉल में सेल्यूलोज है, सेम इनके भी सेल वॉल में सेल्यूलोज था, बट इनके सेल वॉल में कनेक्शंस है। ये भी फूड मटेरियल को स्टोर करी, और लाइक स्टार्च, फैट और टैनिन्स, ये भी रेजिन्स, लेटेक्स और म्यूसिलेज, ये सबको स्टोर कर दिया। और ये मोनोकॉट में ये वाली लेयर थी, फ्लोएम पैरेन्काइमा वाली, मोनोकॉट्स में नहीं थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो याद रखेंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं है। अब फ्लोएम फाइबर्स, यहाँ पे तो बस ये था कि थिक वॉल्स थी, ये इसकी फ्लोएम फाइबर्स जो है स्क्लेरेन्काइमा से बनी है। तो स्क्लेरेन्काइमा एक और चीज़ क्या बना रहा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा बना रहा है। अगेन ये भी फ्लोएम में नहीं है, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में देखने को मिलता है। इसका सेल कैसा होता है, इसका भी थिक था फाइबर्स का, इसका भी थिक है, लेकिन मेच्योरिटी में जाकर के ये फाइबर्स होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म को यूज कर देते हैं और वो मर जाता है। इसको क्या कहाँ यूज करते हैं कमर्शियली, जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये सब बनाने में यूज करते हैं। अब इसमें भी वही है, प्राइमरी फ्लोएम, अगर प्रोटोफ्लोएम जो सबसे पहले बनेगा उसमें नैरो सीव ट्यूब्स होंगे, और जो बाद में बनेगा उसमें लार्जर सीव ट्यूब्स होंगे। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देखो वो ये येलो से मार्क्ड है, जिसमें मेरिस्टम से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरीड्स पे एक बार आया है, जाइलम पे तो देखो सारा ही लाइन ऑलमोस्ट एक है, इस पर पूछा गया, फ्लोएम पे सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया। और ये चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है जो मैंने मिस कर दिया, कि जिम्नोस्पर्म्स के पास सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स दोनों नहीं है। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के पास सिर्फ वेसल्स नहीं था और जाइलम फाइबर्स नहीं था, लेकिन यहाँ पे सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स ये दोनों नहीं है। और मोनोकॉट्स के पास क्या नहीं था, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं था। अब हम लोग इसको क्विकली रिवाइज करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स से। तो फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो एक्टिव सेल डिविजन कौन कर रहा है, मेरिस्टम कर रहा है। उसमें भी 3 टाइप का मेरिस्टम है, जो टिप ऑफ रूट और शूट में प्रेजेंट है, जो प्राइमरी टिश्यूज बना रहा है उसको एपिकल मेरिस्टम बोल रहे हैं। उसके बाद रूट, टिप ऑफ द रूट से तो रूट एपिकल मेरिस्टम बनेगा, शूट एपिकल मेरिस्टम टिप ऑफ द शूट से बनेगा। अब कुछ ऐसे सेल्स जो बच जाते हैं उसको हम लोग एक्सिलरी बर्ड, जब हम लोग लीव्स बनाते हैं या फिर स्टेम बनाते हैं, कुछ सेल्स बच जाती है वो एक्सिलरी बर्ड बनाती है। वही एक्सिलरी बर्ड बाद में जाके ब्रांच और फ्लावर बनाती है। अब इंटर कैलरी मेरिस्टम, 2 मैच्योर टिश्यूज के बीच के टिश्यू को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये क्या करेगा, हर्बीवोर जिस ब्रांच को रिमूव करेगा ये उसको रीजनरेट कर देगा। ठीक है, अब ये जो एपिकल और इंटर कैलरी मेरिस्टम था वो क्या था, प्राइमरी था, क्योंकि ये पहले बना और ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बना रहा है। ठीक है, अब कुछ ऐसे मेरिस्टम जो कि मैच्योर हो जा रहे हैं उसको हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टम बोल रहे हैं या लेटरल मेरिस्टम बोल रहे हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इसका एग्जांपल पे क्वेश्चन आया, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम, ये इसका एग्जांपल है। अब कुछ सेल्स डिवाइड किए और अपनी कैपेबिलिटी को यूज़ कर दी फर्दर डिवाइड करने की, वो परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो गए। अब परमानेंट टिश्यूज क्या होती है, वो सेल्स जो फर्दर डिवाइड नहीं करती। अब इसमें भी 2 टाइप के होंगे, एक जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होगा, एक जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम नहीं होगा। जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है, जिसमें एक ही टाइप के सेल्स है, वो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिवाइडेड है। पैरेन्काइमा सारे ऑर्गन्स के कंपोनेंट मोस्टली इसी के बने होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, सिर्फ एक उनके एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, एक लेयर में भी हो सकता है, पैचेस में भी हो सकता है। अब इसकी सेल थिकेंड है, क्यों, क्योंकि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन तीनों है। अगेन फूड को भी एसिमिलेट करेगा और क्या कराएगा, इसमें तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होगा, सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। किसको, यंग जो जवान स्टेम है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और लीफ के पेटियोल्स को, पेटियोल क्या था जो लीफ ब्लेड को फ्लटर करने में हेल्प कर रहा था विंड में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं स्क्लेरेन्काइमा पे। स्क्लेरेन्काइमा लॉन्ग नैरो सेल्स है जो कि थिक और लिग्निफाइड होती है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा डेड होती है, ये हमने पढ़ा, क्योंकि इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। और इसमें हम लोग को स्क्लेरेन्काइमा में 2 टाइप के फाइबर्स हमने देखे, एक तो 2 टाइप की सेल्स देखी, एक फाइबर्स और एक स्क्लेराइड्स। फाइबर ऐसे इलॉन्गेटेड और पॉइंटेड थी, बीच में ह्यूमन था। और स्क्लेराइड्स कैसा था, स्क्लेराइड जैसे गोल गोल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है, और इसमें डेड सेल्स होते हैं, नैरो कैविटीज होती है। अब ये किन में प्रेजेंट होता है, तो फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में होता है, गुआवा, अब गुआवा पियर और सपोटा में होता है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गन्स को। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसका बना होता है, तो मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है। इसमें 2 वैस्कुलर टिश्यूज आती है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम पानी को कंडक्ट करता है, जाइलम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जाइलम में ट्रेकीज होता है, वेसल्स होता है, फाइबर्स होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। जिम्नोस्पर्म्स के पास ये वेसल्स नहीं होती।
ट्रैकीड्स क्या था, ये elongated ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, थिक था, डेड था क्योंकि प्रोटोप्लाज्म नहीं था। फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रैकीड्स एंड वेसल्स की मेन कंडक्टिंग सिस्टम होता है। फिर आता है वेसल जो कि सिलेंड्रिकल होता है। वेसल्स के वॉल्स में परफोरेशंस नजर आ रहा है, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है यही परफोरेशंस के थ्रू। अब इसके बाद आता है जाइलम फाइबर्स जिसका वॉल थिकन होता है। फिर आता है जाइलम पैरेन्काइमा जो कि सेल्यूलोज का बना होता है, ये फूड को भी स्टोर करने का काम करता है। हमने पढ़ा था नॉर्मल पैरेन्काइमा का भी काम फूड स्टोरेज का था ना, तो ये भी फूड को स्टोर कर रहा है। उसके अलावा ये रेडियली वाटर को कंडक्ट कर सकता है, रेडियल पैरेन्काइमेटस सेल्स हुआ तो। फिर प्राइमरी जाइलम को हम लोगों ने प्रोटोमेटा, प्रोटो मतलब पहला जो बना, मेटा मतलब जो बाद में बना। अगर प्रोटो अंदर मेटा बाहर, प्रोटो अंदर मतलब इंडार्क, अगर प्रोटो बाहर मतलब एक्सार्क, ठीक है। फिर फ्लोएम के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स को लीफ से दूसरे प्लांट में। फ्लोएम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होता है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि ये जिम्नोस्पर्म्स के पास ये सीव ट्यूब्स भी नहीं है, ये कंपेनियन सेल्स भी नहीं है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा था कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी जो कि कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड थी क्योंकि इसके पास जो साइटोप्लाज्म थे उसमें न्यूक्लियस नहीं था, तो उनका न्यूक्लियस उनका फंक्शन परफॉर्म कर रहा था कंपेनियन सेल्स का। और कंपेनियन सेल्स वो सेल्स थी जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड थी, सीव ट्यूब एलिमेंट से भी कनेक्टेड थी बाय पिट फील्ड्स, और ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन कर रही थी, सुक्रोज ये सब लोड करने में, फूड मटेरियल लोड करने में हेल्प कर रही थी। फिर हमने पढ़ा फ्लोएम पैरेन्काइमा, इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म था, इनकी सेल वॉल और उनमें क्या डिफरेंस था कि इनकी सेल वॉल में पिट्स है, डेसमेटल कनेक्शन है जिससे एक सेल दूसरे सेल्स के साथ कनेक्टेड है। और हमने क्या पढ़ा, ये भी फूड मटेरियल को स्टोर कर रहा है, रेजिन्स, लेटेक्स ये सब को स्टोर कर रहा है, लेकिन ये फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट्स में नहीं है। फिर हमने पढ़ा फाइबर के बारे में, ये जो फाइबर है ये प्राइमरी फ्लोएम में नहीं सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, वैसे तो सेल वॉल थिक होती है लेकिन मेच्योरिटी में जाकर के वो प्रोटोप्लाज्म यूज करके मर जाती है। इसका जो फाइबर जूट का है, उसके बाद पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। इस टिश्यू सिस्टम के बारे में सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है। तीन टिश्यू सिस्टम पढ़ना है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल क्या होता है, एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर होगी, इसमें सेल्स जो है वो कॉम्पैक्टली एक ही लेयर में अरेंज होंगे, छोटे से स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा जो सेल वॉल को लाइन कर रहा होगा, एक वैक्यूल होगा। और एपिडर्मिस में क्या होगा, क्यूटिकल होगा जो कि थिक लेयर होगी जो कि प्रिवेंट करेगी वाटर लॉस में, और ये रूट्स में एब्सेंट होगी। हमने थिक क्यूटिकल कहाँ पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म्स में हम लोगों ने मॉडिफिकेशंस में पढ़ा था कि वो अपनी इस क्यूटिकल को थिक कर लेती है। साथ ही साथ रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि तुम लोगों को हमेशा के लिए दिमाग में थिक क्यूटिकल और सनकन स्टोमेटा जिससे वाटर लॉस कम हो जाए। यहाँ पे हम लोग को कॉनिफर्स में नीडल लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स वेल अडेप्ट होते हैं, तो किस फॉर्म में, थिक क्यूटिकल और सनकन स्टोमेटा। तो अब क्यूटिकल का मतलब समझ आ गया कि क्यूटिकल एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होती है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम में, और ये रूट्स में नहीं होती लेकिन, ठीक है। अब स्टोमेटा में हम लोग आते हैं, स्टोमेटा भी लीव्स में प्रेजेंट होती है। इसका क्या काम होता है, ट्रांसपिरेशन करना है, गैशियस एक्सचेंज करना, सांस लेने छोड़ने में हेल्प कर रहा है। इसके पास गार्ड सेल्स है, देखो ये स्टोमेटल अपेरेचर है, ये गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स दो बीन शेप के सेल्स नजर आ रहे हैं, अगर ये सेल्स गार्ड सेल्स डम्बल शेप के हो जाए तो ग्रासेस में देखने को मिलता है। गार्ड सेल जो कि दो लेयर है, एक जो स्टोमेटल पोर के पास है वो इनर वॉल है, ये मोटा होगा, और जो बाहर है वो थिन है, वो अवे है, आउटर वॉल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर। अब इसके पास गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होंगे, वो क्या करेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करेगा, ठीक है। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होंगे। उसके अलावा अब ये कुछ गार्ड सेल्स बाहर मॉडिफाई होकर के क्या बना रहे हैं, सब्सिडियरी सेल्स। तो हमने क्या देखा, एपिडर्मिस के बाहर क्या थी, एपिडर्मल सेल्स जो कि इलॉन्गेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज एक ही लेयर में थी। फिर हमने पढ़ा उसमें क्यूटिकल था सेल्स, और वो वैक्सी थिक लेयर था जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा था। फिर एक एपिडर्मल सेल्स के बाद यहाँ पे क्या थी, स्टोमेटा थी। ये स्टोमेटा एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होती है, जिसमें गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये गार्ड सेल्स बीन शेप के होते हैं, डम्बल शेप के ग्रासेस में देखने को मिलता है। आउटर वॉल थिन और अंदर वाला वॉल थिक है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और स्पेशलाइज सेल्स फॉर्म है, सब्सिडियरी सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स। और ये जो गार्ड सेल्स है उसके साथ साथ यहाँ स्टोमेटल अपर्चर है अंदर, और जो बाहर सब्सिडियरी सेल्स है, ये मिल करके ये तीन ये और ये मिल करके स्टोमेटल apparatus बना रहे हैं। उसके अलावा क्या है, एपिडर्मिस में एपिडर्मल अपेंडेजेस है। जो हमने रूट हेयर्स पढ़ा था, जब हम लोग रूट का पार्ट्स पढ़ रहे थे, तो नियर मैच्योरेशन जोन जो था वहाँ पे क्या था,
थे वो एक्चुअली यही एपिडर्मल सेल्स के इलोंगेशन है। ये इस पे भी क्वेश्चन है, व्हाट आर रूट हेयर्स? दे आर इलोंगेशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। इनका काम तो हमें पता है, वाटर मिनरल को अब्सॉर्ब करके लाता है। यही अगर स्टेम में अपेंडिसेस होते हैं तो उसको ट्राइकोम्स बोलते हैं। ये भी सिक्रीटरी होता है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है। ये अब्सॉर्ब करके वाटर को दे रहा है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है। क्लियर? एक आता है ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मिस और वास्कुलर टिश्यू के अलावा जितने भी टिश्यूज है सब ग्राउंड टिश्यूज है। जो सिंपल टिश्यू उसमें भी पैरेन्काइमा हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स में होते हैं। तो अभी हम लोग जब डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम के बारे में पढ़ेंगे तो कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज सब स्टेम और रूट्स में जो प्रेजेंट है वो पैरेन्काइमा का बना हुआ है। वहीं पे हम लोग पढ़ रहे थे कि मेजर ऑर्गन इसी का बना होता है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब वैस्कुलर हमने पढ़ लिया, फ्लोएम और जाइलम का हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी। अब ये फ्लोएम ऑल्टरनेट फ्लोएम ऐसे प्रेजेंट है, उसको रेडियल अरेंजमेंट बोलेंगे। आर से रूट्स में देखने को मिलेगा। अगर ये जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में प्रेजेंट है, इसी में जाइलम उसी में फ्लोएम, तो उसको कॉन्जॉइंट बोलेंगे। ये स्टेम और लीव्स में होगा। तो जब तुम डाइकॉट और मोनोकॉट रूट का जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करोगी, रेडियल और कॉन्जॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब ओपन वैस्कुलर बंडल क्या होता है? कई बार एक कैम्बियम लेयर प्रेजेंट होती है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, यही सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। तो ओपन डाइकॉट में होता है, और क्लोज जब ये कैम्बियम लेयर प्रेजेंट ही नहीं है तो कोई सेकेंडरी टिश्यूज बनेगा नहीं, तो वो मोनोकॉट में होगी। ये दोनों कॉन्जॉइंट वाले में देखने को मिलेगा, इसमें तो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें तो जाइलम फ्लोएम अलग अलग प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग का टिश्यू सिस्टम भी क्लियर हो गया। टिश्यू सिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सबसे पहले हम लोगों ने आउटर मोस्ट कवरिंग बताई प्लांट बॉडी की, जो एपिडर्मल सेल्स की बनी थी। उसमें स्टोमेटा था और एपिडर्मल अपेंडेजेस थे। अपेंडेजेस में ट्राइकोम्स और हेयर्स आ रहे थे। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर थी प्लांट बॉडी की। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? एपिडर्मिस जनरली सिंगल लेयर्ड होती है, पैरेन्काइमेटस होती है, साइटोप्लाज्म होता है और वैक्यूल होता है। ये थिक फैक्सी थिक लेयर क्यूटिकल का बना होता है, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, जो कि हमने जिम्नोस्पर्म्स के मॉडिफिकेशंस में भी पढ़ा था। उसके अलावा ये रूट्स में नहीं होती, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होती है जो कि एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में हेल्प कर रही है। स्टोमा बीन शेप की हो सकती है, डम्बल शेप की हो सकती है। डम्बल शेप की हम लोग को ग्लासेस में देखने को मिलती है। बाहर का थिक होता है गार्ड सेल्स, अंदर का जो लेयर होता है वो थिन होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट है जो कि ओपन और क्लोज करने में हेल्प कर रहा है। अब गार्ड सेल्स बाहर की साइड कुछ स्पेशलाइज सेल्स बनाते हैं जिसको सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं। ये सब्सिडियरी सेल्स गार्ड सेल्स और अंदर का स्टोमेटल अपर्चर मिलकर के स्टोमेटल अपैरेटस बना रहा है। ठीक है, अब कुछ एपिडर्मिस में कुछ हेयर्स होंगी जो कि अपेंडेजेस कहलाती है। रूट हेयर्स का क्या काम था? वो इलॉन्गेशंस होती है एपिडर्मल सेल्स की, वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके देती है। और जो स्टेम में जो ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को। ये एब्जॉर्ब करके दे रही है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कर दिया। उसके बाद क्या आता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो भी टिश्यूज उसमें एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यूज नहीं है तो वो ग्राउंड टिश्यू हो गया। इसमें सिंपल टिश्यूज सारे आएंगे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जब भी हम लोग डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम्स पढ़ेंगे, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट पढ़ेंगे, तो मोस्टली जो कॉर्टेक्स होगा, पेरीसाइकिल होगा, पिथ होगा, मेडुलरी रेज होगा, सब किसका बना होगा? पैरेन्काइमा का। लीव्स में क्या चीज़ ग्राउंड टिश्यू से बना होगा? तो जो मीजोफिल्स होगा, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग जो सेल्स होगा लीव्स का, वो भी पैरेन्काइमेटस होगा। तो एक ग्राउंड टिश्यू से बना होगा। अब हम लोग आते हैं इंडिविजुअल। अब रूट्स की हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं। हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी तो पढ़ ली, अब रूट, स्टेम और लीव्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे। सबसे पहले रूट, डाइकॉट रूट, एग्जाम्पल सनफ्लावर रूट को हम लोग याद रखेंगे। देखो बाहर की साइड हम लोग डायग्राम के थ्रू ही हर चीज़ को याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाहर की साइड क्या होगी? एक एपिडर्मिस वाली जो लेयर को हम लोग एपीब्लेमा बोलेंगे। हम लोग को पता है रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं, तो डाइकॉट में भी ये रूट हेयर्स तो प्रेजेंट होंगे। तो जहाँ तुमको रूट हेयर मिला, एक एपीब्लेमा वाली लेयर मिली, तो समझ जाना वो डाइकॉट रूट है। अब इनमें कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस के नीचे क्या आता है? कॉर्टेक्स। अब देखो इसका हमने पढ़ा था कि कॉर्टेक्स किसका बना होता है? पैरेन्काइमेटस सेल्स का। तो यहाँ पे पैरेन्काइमस सेल्स है और विद इंटरसेलुलर देखो बीच बीच में स्पेस है। अब अंदर की साइड क्या है? ये इंडोडर्मिस। और देखो इंडोडर्मिस बस ये एक लेयर वाली की बनी हुई है, तो ये सिंगल लेयर्ड होती है, बैरल शेप की सेल्स है और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। अब इसकी जो वॉल्स है उसमें एक वाटर इम्पर्मेबल वैक्सी मटेरियल सुबरीन का डिपोजिशन है जिसको हम लोग कैस्परीन स्ट्रिप्स बोलते हैं। बार बार PYQ इसी पे आते हैं कि कैस्परीन स्ट्रिप्स कहाँ होती है, तो इंडोडर्मिस में होती है। उसके बाद इसके अंदर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस के अंदर क्या आया? पेरीसाइकिल। यहीं से लेटरल रूट्स आना स्टार्ट हुए, वैस्कुलर कैम्बियम आना स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ये पेरीसाइकिल भी क्या है? पैरेन्काइमेटस। यहाँ पे हमने पढ़ा कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस था, पेरीसाइकिल को पैरेन्काइमेटस था। फिर आता है बीच में पिथ, छोटा होता है, इनकॉन्स्पिकुअस होता है। ये भी पिथ किसका बना था? पैरेन्काइमा का बना था।
अब यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स होती है अगेन वो भी पैरेन्काइमेटस है, तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा पैरेन्काइमेटस है, तो उसको कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पे देखो जो जाइलम और फ्लोएम है उसका अमाउंट क्या है, 2 से 4 ही रहता है, तो वो डाइकॉट है। डाई का मतलब 2 हुआ और 2 का मल्टीपल 4 हुआ, ऐसे याद रखना है। और कैम्बियम रिंग होगा इन बिटवीन। कैम्बियम रिंग होने का मतलब क्या हुआ, रूट्स में तो ऐसे भी हम लोगों ने कैम्बियम रिंग कहाँ पे प्रेजेंट था, रुको ऐसे नहीं याद रहेगा। जब हम लोगों ने ओपन वैस्कुलर बंडल्स पढ़ा था तो कैम्बियम रिंग को कहाँ बोला था कि डाइकॉट रूट में प्रेजेंट होता है और मोनोकॉट रूट में नहीं होता है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है। और ये जो पेरीसाइकिल है और ये जो वैस्कुलर बंडल था जाइलम और फ्लोएम और ये पिथ, ये पूरा पार्ट को हम लोगों ने क्या बोल दिया, स्किन। एकदम क्लियर कि बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर रूट हेयर्स होगी, ये तो रूट में होता ही है। अंदर कॉर्टेक्स, जो कि कॉर्टेक्स हमने पढ़ ही रखा है कि वो पैरेन्काइमा का बना होता है, वो पढ़ लिया। फिर अंदर इंडोडर्मिस जो कि सिंगल लेयर बैरल शेपेड सेल्स है, इसमें इंपॉर्टेंट हम लोगों को कैस्पेरिन स्ट्रिप्स को याद रखना है। कैस्पेरिन स्ट्रिप्स इम्परमेबल, वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस, वहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। फिर अंदर आई पेरीसाइकिल, अगेन वो पैरेन्काइमा की बनी थी, उसी से लेटरल रूट्स बनता है, वैस्कुलर कैम्बियम बनता है। फिर अंदर आई पिथ छोटी सी, फिर पैरेन्काइमा में पैरेन्काइमेटस सेल जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में टिश्यू बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों से 4 पैचेस में है, ये ओपन होगी इसलिए वैस्कुलर। अब मोनोकॉट के पास भी सेम है, ये प्रेजेंट है, लेकिन देखो रूट हेयर कम है, समझ आ गया। मोनोकॉट मतलब मोनो अकेला है, रूट हेयर कम है। कॉर्टेक्स सेम फीचर, इनर सेम फीचर, बस यहाँ पे क्या है कि कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे इसका जो पिथ है और यहाँ पे मोर देन 6, तो जब तुमको जाइलम बंडल 4 से ज़्यादा, 2 to 4 से ज़्यादा नजर आ गए तो समझ जाना वो मोनोकॉट है। मोनोकॉट के पास पिथ बड़ा है, मोनोकॉट के पास जाइलम ज़्यादा है, मोनोकॉट के पास सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं, पॉली आर्च जाइलम बंडल्स है और पिथ बड़ा है, बाकी सब सेम। तो मुझे लगता है डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के बीच का डिफरेंस याद हो गया। तो डाइकॉट रूट हमने क्या पढ़ा, बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस सेल से रूट हेयर्स आ रही है। कॉर्टेक्स जो है वो पैरेन्काइमेटस सेल से बनी है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हम लोग को फोटो में देखने को मिल रहा है। तो इनरमोस्ट लेयर उसके कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स अगेन सिंगल नहीं, इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स के अंदर इंडोडर्मिस है जो कि बैरल शेपेड सेल्स की बनी है, उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसके बाहर एक वैक्सी मटेरियल का डिपॉजिट को कैस्पेरिन स्ट्रिप्स बोल रहे हैं। इंडोडर्मिस के अंदर कई साइकिल से जाती है के जो टिश्यूज है वो कंजक्टिव टिश्यूज है। 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम का पैचेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कैम्बियम रिंग भी होता है, और जब ये पेरीसाइकिल वैस्कुलर बंडल पे थे सबको ज्वाइन कर दिए तो स्टील बन गया। अब मोनोकॉट रूट में क्या एक्स्ट्रा था, बेसिक जाइलम बंडल्स थे, ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। उसके अलावा क्या था कि इसके पास जो पिथ थी वो बड़ी थी, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, और यहाँ कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं था। दोनों के बीच का डायग्राम देख करके ही समझ आ जाएगा, यहाँ ज़्यादा रूट हेयर्स है, यहाँ पे कम रूट हेयर्स है, यहाँ पे मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल्स है। ये टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से याद करना काफ़ी इजी हो जाता है, इसलिए सारे चैप्टर्स मैंने ऐसे कन्वर्ट किए। अब आते हैं हम लोग एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम में। अगेन डायग्राम से याद करेंगे, बाहर साइड वही एपिडर्मिस होगा। अब स्टेम में क्या था, हेयर थे, इसमें ट्राइकोम प्रेजेंट होगा। अब एपिडर्मिस, इसमें बाहर एपिडर्मिस और अंदर पेरीसाइकिल के बीच में क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा। ये कॉर्टेक्स देखो इनका 3 जोन में डिवाइड, एक हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और इंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस हमने पढ़ा था कॉलेनकाइमा का एग्जाम्पल में कि वो हाइपोडर्मिस को बनाता है ऑफ डाइकॉट स्टेम। कॉलेनकाइमा किसको बना रहा था, हाइपोडर्मिस, ये बिलो एपिडर्मिस एंड डाइकॉट प्लांट। अब समझ आ गया कि वहाँ पे क्या मतलब था इसका। उसके हाइपोडर्मिस के नीचे एक होगी एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे एक कॉर्टिकल लेयर जो कि पैरेन्काइमा का काइमेटस सेल्स का बना होगा, मतलब कॉलेनकाइमा के नीचे एक पैरेन्काइमेटस सेल्स होगी और उसके नीचे एक इंडोडर्मिस लेयर होगी जिसमें स्टार्च होगा, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पेरीसाइकिल होगा, ये सेमील्यूनर पैच के फॉर्म में होगा। और मेड्यूलरी रेज में रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगी, ठीक है। हमने देखा था पैरेन्काइमा क्या क्या बना रहा था, उसमें ये भी था, मेड्यूलरी रे भी बना रहा था। पेरीसाइकिल भी पैरेन्काइमा बना रहा था, लेकिन पेरीसाइकिल ऑफ डाइकॉट स्टेम कौन बनाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। इसका वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होगा, कॉन्जॉइंट और ओपन होगा। हमने देखा था कि डाइकॉट प्लांट्स में क्या होता है, ओपन होता है, ओपन जनरली कॉन्जॉइंट में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। एंड आर्क प्रोटोजाइलम, एंड आर्क प्रोटोजाइलम का मतलब क्या, पी अंदर एम बाहर। पिथ भी हमने देखा पैरेन्काइमा का बना होगा। एपिडर्मिस है, बाहर की साइड ये ट्राइकोम है। अब जिनमें कॉलेनकाइमा पहले है, फिर पैरेन्काइमा है, फिर इंडोडर्मिस है।
हम स्टेम और रूट में डिफरेंस कैसे करेंगे, उसमें भी ऐसे ऐसे नजर आएगा। तो यहाँ पे उसका कॉर्टेक्स में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, वो सिर्फ पैरेन्काइमा का बना था। यहाँ पे 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होगा और इसका पेरिसाइकिल स्क्लेरेन्काइमा का बना होगा। इसमें वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे और इनमें मेडुलरी रेस देखने को मिलेगा और पिथ देखने को मिलेगी, जिसमें बीच में स्पेसेस होंगे। बेसिकली तुमको जब कॉर्टेक्स 3 लेयर में डिवाइडेड मिलेगा, समझ जाना वो क्या है, स्टेम है। अब इनकी हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस है, इनकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस है। ये हम लोगों को एपिडर्मिस, इनकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस है और इनकी पेरिसाइकिल तो स्क्लेरेन्काइमेटस है ही। और यहाँ पे लार्ज पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है। इसके अलावा कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड, मोनोकॉट में तो क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, हम लोगों को जब फ्लोएम पैरेन्काइमा पढ़ा था तो उसमें बोला था कि वहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट्स में एब्सेंट है, तो यहाँ से क्लियर होगा। स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट से बना होता है, ये याद रखना। तो इसमें कैसे याद रखें, आउटरमोस्ट एपिडर्मिस इसका, जिसका कॉर्टेक्स 3 लेयर में डिवाइडेड है, वो ये है। और मोनोकॉट में देखो तुमको यहाँ पे अब बाहर की साइड वो एपिडर्मल ट्राइकोम्स में नहीं देखने को मिल रहा। बस इसका पेरिसाइकिल स्क्लेरेन्काइमा का बना है, इसमें मेडुलरी रेज है, वैस्कुलर बंडल है, पिथ है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा में क्या याद रखना है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट है, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं है। और इसमें स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट प्रेजेंट है और इनका जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेन्काइमा का बना है। और इनमें पिथ और कॉर्टेक्स एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट भी नहीं हो रहे हैं। तो तुमको क्या क्या नजर आया, जाइलम और फ्लोएम हुआ है, वैस्कुलर बंडल, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस। कुछ कोई पिथ कहीं नहीं नजर आ रहा, कहीं तुमको पेरिसाइकिल नहीं नजर आ रहा, कहीं कॉर्टेक्स नहीं नजर आ रहा, तो वो हो गया तुम्हारा मोनोकॉट स्टेम। मैंने डाइकॉट स्टेम, सबसे बाहर हमने क्या देखा, एपिडर्मिस। वो क्या होगा, प्रोटेक्टिव लेयर होगा। एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके नीचे वो किस चीज़ से कवर्ड होगा, तो थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से कवर्ड होगा। उसके बाहर क्या होगी, ट्राइकोम्स और स्टोमेटा होगी, ये ट्राइकोम्स। उसके बाद एपिडर्मिस के और पेरिसाइकिल के बीच में कॉर्टेक्स होगा, जो कि 3 सब जोन्स में डिवाइडेड होगा। हाइपोडर्मिस, इसका हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस का बना होता है, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके नीचे आती है कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल लेयर इसकी पैरेन्काइमेटस होती है। फिर सबसे अंदर आती है इंडोडर्मिस और ये स्टार्च होता है, ठीक है। फिर उसके भी अंदर क्या आता है, पेरिसाइकिल। और ये पेरिसाइकिल हाँ स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। फिर ये आती है वैस्कुलर बंडल्स, जो कि रिंग में अरेंज होती है, साथ ही साथ कॉन्जॉइंट होती है, ओपन होती है, एंडार्क प्रोटोजाइलम देखने को मिलता है। और यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन एक पिथ का बना होता है। मोनोकॉट में क्या है कि इनका वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, इनका रिंग शेप का था, इनका स्कैटर्ड हो गया। और यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट है, उससे सराउंडेड है। उसके अलावा इसका कॉन्जॉइंट तो है, लेकिन इसका ओपन था, इसका कैसा है, क्लोज है, क्योंकि मोनोकॉट से। और यहाँ पे जो पेरिफेरल बंडल्स है वो स्मॉलर है सेंट्रल के कंपेरिजन में। फ्लोएम पैरेन्काइमा तो यहाँ नहीं था, वाटर कंटेनिंग कैविटीज यहाँ पे था। याद रखने के लिए बस तुमको स्कैटर्ड बंडल्स याद रखना है और कॉन्जॉइंट और क्लोज होता है। तुम फोटो ही देख लो डायरेक्ट, इसमें स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स कैसे इधर उधर स्कैटर्ड है, इसमें ऐसा स्कैटरिंग नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें देखो एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है, फिर वैस्कुलर बंडल इधर उधर स्कैटर्ड है, लेकिन इसमें एपिडर्मिस के बाद देखो कितना सुंदर से ट्राइकोम्स है, फिर उसके अंदर हाइपोडर्मिस है, फिर पैरेन्काइमा है, फिर इंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है, फिर मेडुलरी रेज है। तो ये पूरा डिफरेंशिएटेड है, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंशिएटेड नहीं है, विथ कॉर्टेक्स कुछ भी डिफरेंशिएटेड नहीं है। फिर हम लोग आते हैं लीफ के बारे में, मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ। देखो लीफ में देखो यहाँ पे हेयर्स नहीं होगा, ना ट्राइकोम्स होंगे, तो यहाँ पे एक बाहर की साइड एपिडर्मिस होगी और एक अंदर की साइड होगी। बी से बेस होता है, तो अंदर की साइड अबैक्सियल वाला होगा और बाहर की साइड अडैक्सियल होगा। इनका क्यूटिकल कॉन्स्पिक्यूअस होता है और जनरली बेस में जो होते हैं स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं डाइकॉट में एज कम्पेयर टू अडैक्सियल सर्फेस। अब इनके बीच में तुमको मीजोफिल नज़र आ रहा है। मीजोफिल किससे बना था, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से बना था, याद है। अब मीजोफिल्स अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होंगी जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा। अब पैरेन्काइमा जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। देखो पैलिसेड दिखा और स्पॉन्जी मीजोफिल्स दिखा। तो इसकी जो पैलिसेड वाली होगी वो तुमको इलोंगेटेड, वर्टिकल और एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है, और जो स्पॉन्जी है वो ओवल राउंड दिख रही है और ये एक लूजली अरेंज्ड है। इन दोनों के बीच में लार्ज स्पेसेस भी हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब इनके पास वैस्कुलर बंडल्स भी है, जाइलम और फ्लोएम।
वेन्स और मिडरिब में हमें देखने को मिलता है, मतलब जो बीच वाला ये वाला पार्ट यही तो कंडक्शन का काम कर रहा है, यही तो वैस्कुलर बंडल है। ये वैस्कुलर बंडल शीट सेल्स है, देखो ये वाली जो सेल्स है ये बंडल शीट सेल्स हो गई। और हमने पढ़ा था डाइकॉट्स में कौन सा वेनेशन देखने को मिलता है, रेटिक्यूलेट। अब सब एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। हम लोग ने जब लीफ का एनाटॉमी पढ़ा था तो वहीं पे पढ़ लिया था कि वहाँ रेटिक्यूलेट वेनेशन कहाँ देखने को मिलता है, डाइकॉट लीफ में। क्लियर हो गया। अब डाइकॉट को हम लोग डॉर्सी वेंट्रल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट लीफ को बोल रहे हैं। उसमें मोनोकॉट लीफ में क्या है, एपिडर्मिस में देखो एक बुली फॉर्म सेल्स है, एक बुली फॉर्म सेल्स होते हैं जो कि अडैक्सियल सेल्स होते हैं, वो मॉडिफाई होते हैं और कलरलेस हो जाते हैं, मॉडिफाई होकर के लार्ज और कलरलेस सेल्स में कट जाते हैं। अब इन सेल्स का काम है, बुली फॉर्म सेल्स जो मोटे हुए मॉडिफाई हुए, उनका काम ये है कि ये वाटर जब भी एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को, एब्जॉर्ब वाटर एंड टर्जिट, तो लीफ सरफेस को ये एक्सपोज कर देंगे। अच्छा, मैं इसका मतलब बताती हूँ। मान लो वाटर की कमी है कोई भी लीफ में, तो ये अपने आप को क्या करेगा, कर्ल कर लेगा ताकि वाटर लॉस क्या हो, कम हो। और जब इसके पास इनफ वाटर होगा तो ये क्या करेगा, लीव्स को देगा ताकि वाटर इजीली इन्वायरमेंट में लॉस हो जाए, ठीक है। तो बुली फॉर्म सेल्स का काम क्या होता है कि जब वाटर स्ट्रेस होता है तो वो लीव्स को कर्ल करके वाटर लॉस को मिनिमाइज कर लेता है, और जब वाटर बहुत ज़्यादा होता है तो अच्छे से उसको एक्सपोज करके गैसियस एक्सचेंज ट्रांसपिरेशन में हेल्प करवाता है। इसमें स्टोमेटा दोनों सरफेस में इक्वली था। इसमें क्या था कि नीचे वाले सरफेस में ज़्यादा था। इनकी पैरेन्काइमा में पैलिसेड और स्पॉन्जीनस थी, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक ही टाइप का मीजोफिल्स है। तो दे और यहाँ पे जो वेन्स थे वो तुम्हारे पैरेलली अरेंज है। तो देख करके ही हम लोगों को समझ आ जाएगा। जहाँ बंडल शीट सेल, जाइलम, फ्लोएम सराउंडेड मिली, एडेक्शियल अबैक्शियल सरफेस मिला, पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी जिसके बीच में एयर कैविटीज मिल रही है, वो क्या हो गई, डाइकॉट। और जहाँ पे हम लोगों को बुली फॉर्म सेल्स मिला, जहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक मीजोफिल मिली और जाइलम फ्लोएम ऐसे ही मिला, पैरेन्काइमा भी इसका डिफरेंशिएटेड नहीं था पैलिसेड और स्पॉन्जी में, तो वो क्या हो गया, मोनोकॉट लीफ हो गया। तो मोनोकॉट लीफ बेसिकली आइसोबाइलेटरल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दोनों लेयर्स जो है वो एक जैसी है। तो अब हम लोग इसको यहाँ से पढ़ते हैं। तो डाइकॉट लीफ के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एपिडर्मिस है, मीजोफिल है, वैस्कुलर सिस्टम है। एपिडर्मिस बाहर भी होगी अंदर भी होगी, अंदर वाले में ज़्यादा स्टोमेटा होगी, इन दोनों के बीच में मीजोफिल्स होंगी जिनमें क्लोरोप्लास्ट होगा जो फोटोसिंथेसिस करेंगी। ये पैरेन्काइमा की बनी है, ये हमने पहले ही देखा। अब ये पैलिसेड और स्पॉन्जी दो टाइप के पैरेन्काइमा है। पैलिसेड वाला हम लोग को नजर आया था ऐसे इलॉन्गेटेड था, सुंदर सा था, और नीचे जो स्पॉन्जी था वो लूजली अरेंज था। लूजली अरेंज होने के बीच में एयर कैविटीज और लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट थे। और जो वैस्कुलर सिस्टम था, वैस्कुलर बंडल्स था, वो वेन्स और मिडरिब में था क्योंकि उसी का काम होता है कंडक्शन करना। और ये जो वैस्कुलर बंडल्स थे ये सराउंडेड होते बंडल शीट सेल से, जो हमारा PYQ था। अब आते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। ये कैसे डिफरेंशिएटेड है तुम्हारे डाइकॉट लीफ से, तो यहाँ पे स्टोमेटा इक्वली प्रेजेंट है दोनों लेयर में, मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है। ग्रासेस में ये अडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स अपने आप को बुलीफॉर्म सेल्स बना लेते हैं। तो जब इनके पास अच्छा खासा वाटर है तो लीफ सरफेस को एक्सपोज करके ट्रांसपिरेशन गैसियस चेंज वाटर को उड़ाने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब वाटर की स्ट्रेस होती है तो दे मेक्स द लीफ कर्ल्स ताकि वाटर लॉस क्या हो जाए, कम हो जाए। और यहाँ पे पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। ये वाला पार्ट अभी सिलेबस में। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एनाटॉमी में, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी कि जो प्लांट की जो सेल्स होती है वो मिलकर के टिश्यूज़ बनाती है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड मैच्योर मेरिस्टम के बारे में पढ़ा। लेटरल मेरिस्टम जो कि एक मैच्योर रीजन में प्रेजेंट था। उसके बाद हम लोगों ने परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ी। परमानेंट टिश्यूज़ में हम लोगों ने सिंपल टिश्यूज़ क्या होती है, जो सेम सेल्स की बनी होती है, जिसमें पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा पड़ा। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप के सेल्स, इसलिए यहाँ पे जाइलम आ गया और फ्लोएम आ गया। उसके बाद हम लोगों ने टिश्यू सिस्टम पढ़ा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ा। जब ये तीनों टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट को अलग किया, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम को अलग किया, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ। पूरे 37 ईयर के PYQs इसमें इंक्लूडेड है। सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टिक करा दिए हैं, बस आप लोगों को यही करना है। थैंक यू।